हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि NONC स्विच क्या होते हैं। फ्रेंड, NONC स्विच से रिलेटेड 5 से 6 सवाल होते हैं जो कि हर किसी इलेक्ट्रीशियन को आने चाहिए, जिनको हम आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल भी देखेंगे और थ्योरेटिकल भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं इसमें कि NONC स्विच के सिंबल क्या होते हैं, और सेकंड नंबर पर NONC स्विच के कलर कौन से होते हैं दोस्तों, और थर्ड नंबर पर NONC स्विच कैसे कार्य करते हैं, और फोर्थ नंबर पर NONC स्विच कहाँ यूज होते हैं। तो दोस्तों आज ही ये 4 से 5 सवाल हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। NO स्विच का सिंबल कैसे होता है। दोस्तों ये हमारे NO स्विच का सिंबल होता है जो नॉर्मल ओपन होता है। नॉर्मल ओपन होता है ये दोस्तों हमारा फेज का, ये हमारे फेज होते हैं, और जब हम इसको पुश करते हैं तो ये हमारा इससे अटैच होता है। तो ये नॉर्मल, जैसे ही हम इसको पुश करते हैं ये फिर हमारा क्लोज हो जाता है, यानी क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों ये इसका सिंबल है। सेकंड नंबर पर था हमारा कि NO स्विच का कलर कैसा होता है। तो दोस्तों NO स्विच का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ऊपर हमारा ये कोई सा भी कलर ले सकते हैं, लेकिन जो इसका मेन कलर होता है वो ग्रीन होता है, जो हमारा अंदर एलिमेंट को अटैच करता है। दोस्तों वैसे जैसे कि हम अपनी इंडस्ट्री में या कहीं भी जो NO स्विच को लेते हैं वो ग्रीन कलर का ही लेते हैं, और इसी का होता है जो हमारा स्टैंडर्ड कलर है हमारा स्टार्ट करने के लिए NO स्विच का, वो ग्रीन ही होता है। तो दोस्तों अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि NO स्विच कैसे कार्य करता है। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा NO स्विच। दोस्तों जब हम इसको पुश करते हैं ना, देखिए हम जब इसको पुश करते हैं तो ये हमारा पुश हुआ, और जो इसके ये जो है एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल, ये दोस्तों आपस में अटैच हो जाते हैं। अटैच, अब देखिए जैसे हम छोड़ दिया ना तो ये हमारे अब नॉर्मल ओपन है, यानी हमारा इससे कोई भी स्टार्टिंग नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। और जैसे ही हम इसको पुश करेंगे इस तरफ से तो ये हमारे आपस में दोनों टच हो जाएंगे, तो ये हमारा मतलब क्लोज हो जाएगा, सर्किट को ऑन कर देगा। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिकल वीडियो देखते हैं। ये हमने एक बल्ब लिया हुआ है दोस्तों, इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे पहले फर्स्ट पॉइंट में। ये हमारा होल्डर है, ये हमने इसको इससे अटैच कर दिया दोस्तों। इसका हम तो दोस्तों ये जो हमारा है, हमने ये न्यूट्रल डायरेक्ट दिया हुआ है, और जो हमारा NO स्विच है नॉर्मल ओपन, इसको हमने एक फेज सीधा इसमें होल्डर में दिया हुआ है, और दूसरा फेज हमने डायरेक्ट हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों ये मैं लाइव चल रहा हूँ, लेकिन आपको लाइव नहीं करना है, कभी भी टेस्ट करना है तो। अब जैसे ही हम देखो ये हमारा नॉर्मल ओपन है, अब सिर्फ इसके एक फेज में सप्लाई होगी इस वाले में, और सेकंड में नहीं होगी। जैसे ही हम इसको पुश करेंगे, ये देखो हमने पुश किया तो अब ये हो गया क्लोज दोस्तों, ये हो गया हमारा क्लोज। और जो हम जैसे ये बंद है यानी क्लोज, नॉर्मल कंडीशन है, ये हो गया हमारा नॉर्मल ओपन। बस इसका यही यूज होता है। अच्छा, अब जो हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आता है कि ये यूज कहाँ होता है। दोस्तों हम नॉर्मल इसका यूज जो करते हैं कॉन्टैक्टर के होल्डिंग के लिए करते हैं।
जैसे कि हमारा कॉन्टैक्टर लगा होता है तो उसकी होल्डिंग के लिए करते हैं। बस दोस्तों इसका यही यूज होता है। तो दोस्तों ये हमारा एनसी स्विच है, यानी नॉर्मल क्लोज। जैसे कि ये हमारा, जैसे कि आपने देखा था जो नॉर्मल ओपन था, ये नॉर्मल ओपन था, ये दोनों खुले हुए थे, जिसको जैसे ही हम इसको पुश कर रहे थे तब ये दोनों आपस में टच हो रहे थे। लेकिन ये ऑलरेडी इसमें टच है, यानी नॉर्मल क्लोज है ये। जब हम इसको पुश करेंगे जब ये हमारा कॉन्टैक्ट छोड़ेगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लेते हैं इसके लिए कि इसका सिंबल कैसा होता है। तो दोस्तों हम इसका आपको सिंबल दिखाते हैं। दोस्तों एनसी स्विच का जो सिंबल होता है ये होता है दोस्तों। जब हम इसको पुश करेंगे तो जो ये हमारा टच है ये हट जाएगा, जो हमारे आगे की जो सप्लाई जा रही है वो हट जाएगी। तो हमारा कौन सा स्टार्टर वो हमारा सप्लाई को तोड़ देगा बीच में से। तो ये हमारा आगे का जो सर्किट बना हुआ है वो बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब इसका है सप्लाई को तोड़ना। एक तरीके से अगर अपनी लैंग्वेज में कहा जाए तो सप्लाई को तोड़ना। अगला क्वेश्चन है इसका कलर कैसा होता है। दोस्तों ये हमारा स्टॉप बटन होता है और नॉर्मल क्लोज, दोस्तों ये हमारा स्टॉप बटन होता है, नॉर्मल क्लोज बटन होता है एनसी, और इसका जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। अच्छा दोस्तों इसका सिंबल जान लिया, कलर जान लिया। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन आता है कि ये काम कहाँ पर करता है। दोस्तों इसका यूज हम स्टार्टर को, जो स्टार्टर में कॉन्टैक्ट लगा होता है और जो हमारा स्टार्ट होता है, जो हमारा होल्डिंग होता है, उसकी होल्डिंग को बंद करने के लिए, यानी होल्डिंग को बंद करने के लिए इसका हम यूज करते हैं दोस्तों, इसका हम यूज करते हैं। अच्छा ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है यूज कहाँ यूज करते हैं। तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा कॉन्टैक्टर की होल्डिंग, जो हमारी होल्डिंग होती है उसको सप्लाई को काटने के लिए इसका यूज करते हैं। अच्छा इसका प्रैक्टिकल दिखाते हैं। ये दोस्तों हमने बल्ब का पॉइंट जोड़ा हुआ है और ये इसको हमने ये जोड़ दिया। दोस्तों अब देखिए इसमें सप्लाई इसके ये नॉर्मल क्लोज है दोस्तों। अब ये बिल्कुल इसमें हम छेड़े भी नहीं है, ये नॉर्मल क्लोज है। तो देखिए इसके इस पॉइंट पर भी सप्लाई है, इसके इस पॉइंट पर भी सप्लाई है और इस पॉइंट पर भी सप्लाई है। हम आपको बल्ब लगा कर दिखाते हैं। ये दोस्तों देखिए बल्ब ऑन हो रहा है दोस्तों। अब जैसे ही हम इसको पुश करेंगे तो ये जो हमारी आगे की सप्लाई है, ये जो हमारी आगे की सप्लाई है ये उसको कट कर देगा। यानी जो इसमें सप्लाई जा रही थी हमारी नॉर्मल क्लोज में, ये आगे की सप्लाई कट कर देगा और जो इससे सप्लाई हमारी होल्डिंग के लिए जा रही थी कॉन्टैक्टर में, ये वहाँ से हमारा जो एनो में जाती, कॉन्टैक्टर के एनो में जाती है, वहाँ से ये सप्लाई को काट देगा। तो दोस्तों यही हमारा इसको बंद करने के लिए यूज करते हैं, इसी का यही यूज होता है। दोस्तों आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों।